इन्वायरमेंट सी जो है वो टरबाइन के जरिए एयर को सक करते हैं और पेशेंट को आगे डिलीवर कर रहे होते हैं। तो हमें सिर्फ एक पोर्ट चाहिए ऑक्सीजन की, और इवन अगर हमने पेशेंट को 21% ऑक्सीजन पे मूव करवाना चाहते हैं तो फिर उसमें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही जो है वो एयर की। बाकी अगर हम इसके बैक साइड की बात करें, बैक साइड में यहाँ पे एक फिल्टर होता है, ये जो है वो वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है ये, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन एयर है वो यहीं से इनटेक करेगा, तो इस वजह से अगर कोई इसमें पार्टिकल वगैरह तो उसको यहाँ पे वो स्टक कर देगा। बाकी अगर हम इसकी इस साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तो फ्लो सेंसर की पोर्ट्स है, और जो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट वाली है वो वाइट में आ जाएगी, ये सिल्वर होती है, और ब्लू वाली जो है वो ब्लू कनेक्टर में चली जाएगी। और ये हमारे पास इंस्पायरेटरीज का पोर्ट आ गया, और यहाँ पे एक्सपायरेटरी पोर्ट है। अच्छा, एक्सपायरेटरी पोर्ट के अंदर हमारे पास एक्सपायरेटरी कवर विद मेम्ब्रेन, सिंपल आपने इसको रोटेट करना है, ये बाहर आ जाएगी। इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जो कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आया है फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि इन्फेक्टेड था, इसको हम सर हाँ आधे घंटे के लिए किसी भी डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप करके अगेन इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें लीकेज वगैरह आ गई तो इसका टेस्ट फेल होंगे तो फिर जो है हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। सिंपल जो है वो यहाँ पे क्लिक हो जाता है, बनाने में अगेन यही प्रोसीजर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। और बाकी इस साइड अगर इसके हम देखें तो ऑक्सीजन पोर्ट, ये अगर हमने लाइन से ऑक्सीजन देनी है तो एचपीओ का कनेक्टर है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन का। और अगर हमने विद इन हॉस्पिटल या शॉर्ट डिस्टेंस पे पेशेंट को मूव करवाना है तो फिर हम ये वाले जो है वो केबल अटैच करेंगे, ट्यूब जिसका कनेक्टर है, सिंपल ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये हमारे पास सिलेंडर से अटैच हो जाएगा। विद इन हॉस्पिटल अगर हमने ऑक्सीजन को पेशेंट को नीड है 21% से ज़्यादा की, तो फिर हम ऑक्सीजन का इसको ले सकते हैं। 21% रखना तो फिर इसको सही। और इसमें जो है अगर हम जाएंगे तो टूल्स के अंदर जाके ये ऑप्शन चेंज करना मस्ट है। एक एचपीओ मोड है और एक एलपीओ मोड है। अगर हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ यूज़ करेंगे तो एलपीओ को सेट कर देंगे सिंपल, और अगर हमने लाइन की करनी है तो फिर सिंपल जो है वो एचपीओ के अंदर हम रहेंगे। तो इस वक्त एचपीओ ही हम रख रहे हैं क्योंकि एचपीओ के साथ ही यहाँ पे लाइन के साथ लगी हुई है। एसी पावर कोड है इसकी, ये याद रखिएगा कि वो लगी है और यहाँ पे इसकी ब्लिंक हो रही होती है। जब तक बैटरी चार्ज हो रही है तो ये ब्लिंक करता रहेगा, क्योंकि अगर एसी पावर नहीं होगी तो क्योंकि बैटरी बैकअप के साथ है तो वो ऑन रहेगा, लेकिन अचानक ऐसा होगा कि जब बैटरी बिल्कुल एंड होगी तो ये अलार्म देके और अगर हम इसके बटन्स की बात करें तो सबसे पहले तो ऑन ऑफ का बटन है। ऑन के लिए सिंपल हमने इसको प्रेस करके रखना है, लेकिन ऑफ के लिए हम पहले से फॉर एग्जांपल स्टार्ट वेंटिलेशन है, अब हम इसको जो है वो स्टार्ट वेंटिलेशन के अंदर अगर है और हम इसको अगर ऑफ करना चाहते हैं तो पहले इसको स्टैंड बाय पे लेकर जाएंगे, देन इसको 3 सेकंड्स के लिए जो है वो प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ हो गया। हाँ, ऑफ हो जाएगा अगर करना है तो। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो ये डे एंड नाइट मोड है इसका। स्टैंड बाय का ऑप्शन है अभी स्टैंड बाय पे इस वक्त हमने स्टैंड बाय एक्टिव किया हुआ। फॉर एग्जांपल जिस तरह वेंटिलेशन स्टार्ट हुई हुई है, अगर हम इसको स्टैंड बाय पे करना चाहते हैं सिंपल इसको प्रेस किया और एक्टिव स्टैंड बाय, तो ये अभी स्टैंड बाय पर आ गया। ये डे एंड नाइट मोड आ गया हमारे पास। अच्छा, क्योंकि स्क्रीन इसकी टच स्क्रीन है और सेंसिटिव, इस वजह से इसके अंदर हमारे पास लॉक का ऑप्शन है, स्क्रीन लॉक।
सिंपल इसको हमने प्रेस किया तो अब हम इसकी सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते। अगेन इसको हमने अनडू कर दिया तो दोबारा इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ये ऑटो फ्लश का बटन है। अगर पेशेंट को नीड है एडल्ट के अंदर, जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो 100% डजेंट मैटर कि आपने कितनी ऑक्सीजन पे रखा, फॉर एग्जाम्पल 25% पे रखा हुआ था लेकिन अचानक जो है उसको नीड ज़्यादा हो गई, तो जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे फॉर 2 मिनट्स जो है वो 100% ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, लेकिन यूनिट्स के अंदर 25% इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 40% रखी हुई है तो 40% का 25% जितना बनेगा वो 40% के अंदर ऐड हो जाएगा, ऐड करेगा, 100% नहीं न्यू नेट जाएगा, के अंदर 100% पे नहीं जाएगा, 100% पे नहीं, 2 मिनट्स तक प्रेस करना है। नहीं सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे और 2 मिनट्स तक वो ऑन रहेगा। जैसे आप अच्छा, ये अगर टाइम ड्यूरेशन कम करना चाहे 2 तो मिनट आप दोबारा इसको प्रेस करें, अच्छा हाँ दोबारा प्रेस प्रेस करें खुद ही बंद हो जाएगी। दोबारा बंद हो जाएगी जब तक, यानी कि फॉर एग्जांपल अब जैसे 40% जैसे ही हमने ऑटो का बटन किया तो 50 हो गए, यानी कि 40 का 10% सॉरी 25% 10 आ गया, उस 10 को उसने 40 में ऐड करके उसको कितना कर दिया 50। ठीक है। और एडल्ट पीरियड्स के अंदर जैसे ही आप करेंगे तो 100 पे चला जाएगा। अगर मैं इसको 50 रखता हूँ, रीसेट मेरी 50 थी तो अब बोनस देने से 63 होगी, क्योंकि 50 का 25% 13 तो 13 उसमें ऐड हो जाएगा तो आपकी रिबेट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हमने किया, अब अगर मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा तो 2 मिनट के बाद ये ऑटो जो है वो 50 के ऊपर आ जाएगी, और अगर मुझे पहले करना है तो सिंपल मैंने इसको जैसे ही प्रेस करूँगा तो 50 के ऊपर चली जाएगी। सही, ये मतलब बोलस के लिए, बोलस के लिए, बोलस के लिए। और यहाँ पे जो हमारे पास ये लंग्स का जो है वो डायफ्राम टाइप का बना हुआ है, तो इस बटन के 2-3 यूज़ हैं, एक तो भी मैं बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह जब ये क्लिनिकल आपको बताएंगे तो उसके अंदर बता देंगे। पहला तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है और उसको हमने एक्सरे के लिए लेकर जाना है, तो जब तक उन्हें कहते हैं कि अपनी ब्रीथ जो है होल्ड करके रखें, तो उस वक्त तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे। जैसे हम प्रेस करके रखेंगे तो उतनी देर तक जहाँ भी ब्रीथ थी वो होल्ड हो जाएगी, जैसे हम इसको छोड़ेंगे दोबारा वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सही, तो ये एक्सरे के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी ये जो है वो नेप का बटन है, नेबुलाइजर यहाँ पे इसका ऑप्शन है, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर अगर हमारे पास है तो हम इसके साथ अटैच करके उसको आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हाफ एन आवर के लिए उसको, और हाफ एन आवर से पहले अगर करना है दोबारा प्रेस करके उसको रिलीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तो अगेन हाफ आवर के बाद जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। और जो ये लास्ट बटन इसके अंदर ये है अपना, अगर हमने स्क्रीन शॉट लेना और कोई रिपोर्टिंग करनी है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाने, तो सिंपल जो है इसके अंदर USB का ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे USB अटैच हो जाएगी, और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी स्क्रीन होगी उसका स्क्रीनशॉट इसमें सेव हो जाएगा। अगर आपने डिफरेंट का करना है तो उस जगह पे जा जाके आप उनके स्क्रीनशॉट्स करते जाएंगे तो वो सेव होते जाएंगे। और उसके अलावा जो ये है वो अलार्म को अगर म्यूट करना है, हमने साइलेंस करना है तो 2 मिनट्स के लिए अलार्म को हम साइलेंस कर सकते हैं। अगर वो हमने रिजॉल्व नहीं किया तो अगेन आफ्टर 2 मिनट्स ये बीप करेगा। बाकी ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं PNT नो प्रेस एंड टर्न, क्योंकि हम इससे टर्न भी कर सकते हैं और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट कर देगा। बाकी अगर हम स्क्रीन पर आएँ तो हमारे पास सबसे पहले ये डिफरेंट एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं। अगर हमने न्यूनेटल में करना है तो न्यूनेट्स में जब जाएंगे तो इसमें 3 पेशेंट्स का डेटा आप ऑलरेडी सेव करके रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है कि हम फर्स्ट वाले में जाते हैं और जो भी सेटिंग होती है वो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमने पेशेंट का वेट डालना है, 0.2 या 200 ग्राम से लेकर 30 kg तक इसके अंदर आप जो है वो दे सकते हैं। जो भी हमने सेटिंग फॉर 2 kg पे रख दी है। और उसके अलावा जो करने की चीज़ें वो है प्री ऑप चेक, यानी कि जैसे जब भी पेशेंट यानी कि वेंट पे आने वाला है तो ये चीज़ जो 3 टेस्ट हैं इसमें, जिनमें से 2 आपने लाजमन करने हैं पेशेंट को वेंट पे लेने से पहले। एक टाइटन टेस्ट, उसके अंदर ये कि लीकेज चेक करेगा कि एक्सपायरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो सही काम कर रही है, सर्किट के अंदर जो है वो कोई लीकेज नहीं है, फ्लो सेंसर में कोई लीकेज नहीं है, तो ये मेक श्योर होना है कि इसके अंदर कोई लीकेज ना। सेकंड जो टेस्ट होता है वो है फ्लो सेंसर टेस्ट, कि जो फ्लो सेंसर है वो प्रॉपर, क्योंकि ट्रिगरिंग वगैरह इसी से हो रही होती है, उसको भी चेक करते हैं क्या है कि इसकी दोनों साइड्स सही काम कर रही हैं, या अगर वर्किंग के अंदर होगा उसको पास कर देगा, अदरवाइज क्रॉस आ जाएगा, तो हम उसको 2-3 दफ़ा करेंगे, अगर वही सेम हमारा इशू आ रहा है तो फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे। होंगे कैसे भी ये, फॉर एग्जांपल हम प्री ऑप चेक पे जाएंगे, ये हमारे पास 3 टेस्ट आते हैं, टाइटन, फ्लो सेंसर एंड ऑटो सेल। ऑटो सेल हम हमेशा नहीं करते। ऑटो सेल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से दी हुई है 50% ऑक्सीजन, तो ऑटो सेल ये मेक श्योर करता है कि 50% ऑक्सीजन ही आगे डिलीवर हो रही है या नहीं,
इसको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये मॉनिटर नहीं करेगा, जितनी ऑक्सीजन आ रही नो मैटर वो आगे डिलीवर Supply कर मॉनिटरिंग के अंदर हम उसको देख सकेंगे कितनी जा रही है हमारे पास। और उसके इसकी हमेशा नहीं करते कि इसमें एक ऑटो सेल लगता है, वो कंज्यूम हो रहा होता है, और वो ज़्यादा कंज्यूम होगा तो उसकी एक लाइफ टाइम है, तो फिर हम उसको रिप्लेस करना पड़ जाएगा। इसी वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन सही आ रही है और ये सही से सेंस नहीं कर रहा, तो फिर हम ऑटो सेल का टेस्ट है कोई नहीं, इसको सिर्फ हमने प्रेस करना होता है और तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद ही इसको ओके कर देते हैं। ये ऑप्शन देता है कोई ये प्रेस करो दबाओ आगे का? नहीं नहीं, इसके Tightness अंदर वगैरह? टाइटनेस वो मैं समझा देता हूँ, वो खुद ही यानी कि इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई आएगी लेकिन फिगर के साथ नहीं आएगा जो भी। फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइटन टेस्ट करना है, इसमें हम जाएंगे, इसने यहाँ पर डिस्कनेक्ट पेशेंट, सिंपल हमने पेशेंट को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जाएगा टाइटन पेशेंट सिस्टम, तो यहाँ से हम इसको सिर्फ टाइट कर देंगे। अब ये अपनी मैकेनिकल ब्रीथ जनरेट करेगा ताकि चेक करे कि कोई लीकेज तो नहीं। ये इसने अपनी मैकेनिकल ब्रीथ दी है। कनेक्ट पेशेंट, अगेन आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, पेशेंट अगर कनेक्ट नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑलरेडी इसको हटा देता हूँ, टाइटन टेस्ट पर अगर हम जाते हैं तो डिस्कनेक्ट पेशेंट ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड, टाइटन पेशेंट सिस्टम यहाँ से हमने इसको टाइट कर दिया। कनेक्ट पेशेंट हमने कनेक्ट करें यानी क्योंकि इसने यहाँ तक पूरा लीकेज सिस्टम इसका चेक कर दिया कि सर्किट वगैरह हमारा ओके। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो थोड़ा है, उसका एक कनेक्टर आगे नहीं है, मुझे दिया था सही, उसको यानी कि उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम पहले तो आप इसको अलग कर दें पेशेंट। फ्लो सेंसर में हम जाएंगे। एक मेथड तो ये कि डिस्कनेक्ट पेशेंट ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। टर्न फ्लो सेंसर यहाँ से हमने निकाला और इसको टर्न करके मैनुअल पकड़ लिया। अगर इस तरह करना है तो उससे कोई फ़र्क नहीं, अगर कनेक्टर से करना है, कनेक्टर से ये कि ईजनेस हो जाती है। ये क्योंकि वो टच नहीं हुआ सही से। हाँ फिल्म टर्न फ्लो सेंसर चाहता हूँ चाहता हूँ टर्न फ्लो सेंसर अगेन, तो यहाँ से हमने निकाला इसको। अभी दूसरी साइड इसकी चेक करेगा। ये पास हो गया। उस वक्त असल में थोड़ा सा भी अगर आगे ब्लॉकेज आएगा या हिल जाएगा तो उसको फेल कर देगा। अच्छा, आप सबके साइन होंगे तो सबसे पहले हो तो रिक्वेस्ट है जाएगा। कि आप लोग जो भी आपके सवालात हैं आप आगे पूछ सकते हैं। उसके बाद ही पूछेंगे जब उसके तक बाद फिंगर भी पूछ डॉक्टर सकते हैं। एग्जाम ऐसे होगा नहीं लेकिन पता ये जो नहीं। आपको डेमो जो प्रोवाइड हुआ ये तो अभी मगर ऐसे थोड़ी तो साइन करेंगे भाई, अच्छा, थोड़ा तो खाली चेक पे साइन कर दो, हम साइन कर दें बाबा। मैं चेक की बात ही नहीं कर नहीं रहा। नो डेमो अच्छा, तो ऑटो उसको सेल तो में भी पेशेंट को नहीं देनी कर रहा, है, तो सही। डेमो होता है। क्योंकि ऑटो सेल का सिंपल आपने इसको प्रेस करना है, कोई चीज़ कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं करनी है इसमें, वो खुद इंटरनली जो है वो ऑटो सेल बताएगा चेक पीछे से कितनी आ रही है। हाँ बस उसके बाद ये चेक हो जाएगा। उसके बाद आपका वेंट रेडी हो गया। अब आपने मोड डालना है, वो इंशाल्लाह आगे आप जो है वो एमएल भाई हमारे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, तो ये आपको क्लिनिकल साइड्स की सारी बता देंगे। My name is Mohammad Ahmed Khan, certified therapist from International। सबसे पहले सर्किट से शुरू कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। जो हम सर्किट अभी यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल सर्किट है, ठीक है, और ये हीटेड वायर सर्किट कहलाता है, ठीक है। इसमें बस एडिशनल ये एक इजाफी सर्किट होता है, एक
और दूसरा ये कि इसका जो इंस्पायरेटरी पोर्ट है ना, इस तरह का टी पीस बना हुआ होता है उसमें, और अंदर एक हीटिंग वायर चल रही होती है, ये नज़र आ रही होगी आपको बीच में, ताकि जो टेम्परेचर ह्यूमिडिफायर में बन रहा है वो सेम डिलीवर हो जाए आपको, ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले ये छोटा लैंप जो है, ये इंस्पायरेटरी पोर्ट है, ये एक्सपायरेटरी पोर्ट है, देखिए इंस्पायरेटरी पोर्ट से ये जो शॉर्ट लिम्ब है आप यहाँ लगाएंगे, देन ये ब्लू सर्किट पेशेंट तक, फिर पेशेंट का एक्सपायरेटरी वेल, सिंपल, ठीक। बाकी ये जो भी कनेक्शन क्लिनिकल में सबसे पहले आपको स्टैंड बाय स्क्रीन आ रही है, ठीक है। स्टार्ट वेंटिलेशन, जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया, PSIMV, फर्दर जो भी सेटिंग्स आपने रखनी, स्टार्ट वेंटिलेशन कर, ठीक। सबसे पहले इसकी मेन स्क्रीन पे आपको 3 ग्राफ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो 3 टाइप के इसमें ग्राफ्स होते हैं, एक प्रेशर टाइम ग्राफ होता है, एक फ्लो टाइम ग्राफ होता है, और एक वॉल्यूम टाइम ग्राफ होगा, सही। सबसे ऊपर इसका प्रेशर टाइम ग्राफ है, सेकंड नंबर पे ये फ्लो टाइम ग्राफ आ रहा है, ये PAW हो रहा है, ठीक है। फ्लो टाइम ग्राफ हो गया, और वॉल्यूम टाइम ग्राफ देखना हो तो आप इसी पे क्लिक करके वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, अब ये फ्लो कन्वर्ट होकर वॉल्यूम टाइम ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वापस इसको फ्लो कर लें। दूसरी इसकी मॉनिटरिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वेंटिलेटर स्टेटस। वेंट स्टेटस में ये बेसिकली बता रहा होता है कि पेशेंट वीन ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। इसके 2 जोन होते हैं, ठीक है, एक लाइट ब्लू जोन होता है, एक डार्क ब्लू जोन होता है, ठीक है। और ये सिल्वर कर्सर्स नज़र आ रहे होंगे। जब ये सारे सिल्वर कर्सर्स लाइट ब्लू जोन में आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट फुली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। लोग कम से कम FiO2 सपोर्ट पे, और कम से कम इसकी मिनट वेंटिलेशन सब कुछ जो है नॉर्मल रेंज में, और स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी RSBI ये सब बहुत अच्छा है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो सारे कर्सर्स आपके लाइट ब्लू जोन में आ जाएंगे। भले आप- इस पे रेट वगैरह सब ज़्यादा कीन होंगे। अब जैसे हमने SIMV मोड पे दिया हुआ, हमें पता नहीं है कि पेशेंट रेट से आउट होने वाला, हमने रेट बढ़ाए नहीं। पेशेंट जब भी ठीक है तो ये सब चीज़ें नॉर्मली देगा। देखिए अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स अच्छा होगा ना तो ये ये दिखा response देगा, देगा। ये दिखाएगा। दिखाएगा। ट्रिगर को तो नोट कर रहा है ना, सही। तो पेशेंट का अपना सेल्फ ट्रिगर है, उसको तो नोट, आमतौर पे ये स्पॉन मोड पे अच्छा काम करता है, ठीक है। फोन असल में से ये Spawn नहीं mode। बताता रहेगा आपको, ये ना पिंक कलर के यहाँ पर जब भी स्पॉन्टेनियस ब्रीथ आएगी पेशेंट की, पेशेंट की अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है तो वो उसको सेंस कर लेगा ना। तो बहरहाल जब पेशेंट की टोटल स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी हो जाएगी, सारे सिल्वर कर्सर्स Blue zone में आ लाइट ब्लू जोन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक घड़ी आ जाएगी छोटी सी कि 5 मिनट, 10 मिनट या 2 घंटे, जितने घंटे से भी पेशेंट की वीनिंग क्राइटेरिया स्टार्ट हो चुका है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। चाहे स्क्रीन ऑफ हो कोई मसला नहीं है, आपका कोई भी स्क्रीन चल रही हो, आप फॉरन वेंट स्टेटस पे जाएं, ग्राफिक्स वेंट स्टेटस, आपके पास उसमें ये टाइमर है, वही शो होगा, वही शो वही शो होगा। हाँ, लेकिन अगर उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो वही टाइमर भी खत्म हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर मतलब ये नहीं पता चलेगा कि कितना टाइम दोबारा कितना टाइम इसने अपने हाँ, ब्रीथ ली, दोबारा- क्या दोबारा- हुआ, ठीक। चाहिए हो गया। FiO2 का हो गया 25% इंक्रीमेंट। अच्छा, ये जो है ना दो इसके फीचर हैं। एक तो ये कि आप ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्पायरेटरी होल्ड की कहलाता है ये, ठीक है, इसमें आपका इंस्पायरेशन होल्ड हो जाएगी। दूसरा, इससे आप मैनुअल ब्रेथ भी दे सकते हैं टाइम फेज से पहले, जब आप प्रेस करेंगे एक मैनुअल ब्रेथ जनरेट हो जाएगी, जैसे हम एम्बो कर दे तो एम्बो वैसे कर ही। दें, हाँ। ठीक CPR वेंटिलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, जब आप देना चाहें दे दीजिए। जब हम देना ये चाहते हैं, देखिए, ये देखिए। ठीक। और अगर दबा के रखेंगे तो इंस्पायरेटरी होल्ड का काम करेगा, सांस ठीक। रोक देगा, ठीक है। एक वो 2 टाइप के प्रेशर होते हैं ना, प्लेटिव प्रेशर नेगेटिव होता है, प्रेशर होते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो एक वाला। पीक प्रेशर्स होते हैं, हाँ, एक प्लेटिव प्रेशर होता है। हमारे जो पूरा एयरवे है फ्रॉम नोज टू एल्वोलाई, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नोज टिल द स्टार्ट ऑफ एल्वोलाई, इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस जनरेट होती है उसको हम पीक प्रेशर बोलते हैं, वो ये हमारी शो हो रही है, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर की जो रेजिस्टेंस है, ये एल्वोलाई के अंदर की जो खिंचाव है, वो हमारा प्लेटिव प्रेशर कहलाता है। कुछ कंडीशन है जैसे ARDS हो गया, कोविड जैसे हो रहा था, तो उसमें हमें प्लेटिव प्रेशर देखना होता है, पीक प्रेशर नहीं देखना होता, तो उसके लिए भी एक ही काम करता है, ठीक है।
प्लेटिव प्रेशर इस तरह चेक होता है कि आप इंस्पायरेटरी होल्ड देते हैं, उसके बाद ये आपने इंस्पायरेटरी होल्ड दिया, ठीक है, उसके बाद ये कर्सर पे जाते हैं। तो ये जो PAW पीक एयरवे प्रेशर है ना, ये आपका प्लेटिव प्रेशर होता है बेसिकली। ठीक है। इसको चेक करने के लिए, प्लेटिव प्रेशर को चेक करने के लिए भी इसी की का इस्तेमाल होता है। ये आप दोबारा कर देंगे? ठीक है, प्लेटिव प्रेशर हमारा एल्वुलाई के रेजिस्टेंस का हाँ, है, वो ठीक तो है? सही है, समझ गया। उसको चेक करने के लिए इंस्पायरेटरी होल्ड देना पड़ता है। आपने ये लॉन्ग प्रेस किया, इंस्पायरेटरी होल्ड हो गया, तकरीबन 8 से 10 सेकंड का दे दें, छोड़ दिया, ये इस पर क्लिक, जल्दी से क्लिक करना है, स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, और जैसे स्ट्रेट लाइन पे आएंगे ये पीक एयरवे प्रेशर जो है आपका बढ़ गया। ठीक है, सही। हमारे ये पीक प्रेशर भी हमारे तकरीबन 30 से नीचे होने चाहिए, और प्लेटिव प्रेशर भी 30 से नीचे होना चाहिए, तो नॉर्मल होते हैं। तो ये मॉनिटरिंग हो गई। अच्छा, ये मेन मॉनिटरिंग है जो बेसिक पैरामीटर है, ठीक है? तो पीक प्रेशर तो हमारा पूरा एयरवे का प्रेशर हो गया, ठीक है। देन मिनट वॉल्यूम से पहले टाइडल वॉल्यूम, तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम इन ml, और ये पेशेंट की फ्रीक्वेंसी या रेस्पिरेटरी रेट। सही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा ml में, तो वो ये आपका आंसर है, ठीक है? ठीक। बस ये लीटर्स में शो होता है और ये ml में आंसर है, ठीक। मॉनिटरिंग के 3 इसके टैब्स हैं, पीक है, VTE, और अगर आप लीक चेक करना चाह रहे हैं, ये वेंटिलेटर लीक कि कितने परसेंटेज लीक आ रही है, ठीक है? इसके अलावा ये आपकी कंप्लाइंस हो गई, स्टैटिक कंप्लाइंस पेशेंट की, और FiO2 आपने 40 सेट की हुई है, 40 ही डिलीवर हो रही है, यहाँ से कंफर्मेशन होती है। आपको अगर शक हो रहा है कि मैंने नहीं सेट 40 की हुई है लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑक्सीजन कम जा रही है, तो आप मॉनिटरिंग में जाके देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी डिलीवर हो रही है। सही है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रही है तो अगर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, कम आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मसला है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अलार्म का साउंड इसका एक है ना, वो उसका अभी जैसे 3 सेट हुआ है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? जिस तरह आपका इन्वायरमेंट है, कम करना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। मिनिमम 1 है, तो ये 1 पे छोटा साउंड है। मूव कैसे करें? मूव करते हैं आप लोग इसे वेंट पे पेशेंट को? बहुत कम हो बहुत रहा है। जैसे मूव करना चाहें तो इसमें जो बैकअप जो कितना होगा, कितने बैटरी घंटे? बैकअप 4 घंटे से ऊपर है। 4 घंटे से ऊपर है, तो मतलब जो शेयर में जो 1 घंटा 2 घंटे। हाँ हाँ, अगर अच्छा, वैसे तो इसमें एक दूसरा इंटर चीज इसमें आती है, जो आपका जो हाई फ्लो वाला सिस्टम होता है, वो इसमें है। हाई फ्लो इसमें मोड्स जो है ना, अब जैसे इसमें ये अभी है नहीं, ठीक है? वो ऑप्शनल लेने पड़ते हैं, मतलब एडिशनल है, कॉस्ट वेरी करती है, कीज है, मतलब वो इंस्टॉल हो जाती है। तो मतलब अलग से जो हाई फ्लो लेने की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं या नहीं नहीं? नहीं, इसी में इसी में होगा। ऐड ऑन। बस सिर्फ जो है वो उसकी जो कॉस्ट होगी उसकी वो हम करेंगे, तो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन सब है। बिल्ट इन फंक्शन है हमारा। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को ऑन करने के लिए हमने डिफरेंट प्रिंसिपल उससे जो की होगी। अच्छा, मतलब क्योंकि हाई ये फ्लो अक्सर भी- ये होता है ना कि हाई फ्लो जो हमें जी, अलग जी, से लेना पड़ता है, और नहीं, उसके लिए दूसरा हम नहीं नहीं, यही सिस्टम यूज होता है। यही सिस्टम यूज होता है। हाई फ्लो में भी सारी चीजें बिल्कुल। ये होता है, सिर्फ इसके आगे जो नेजल होती है, डीजल कैनोला नेजल किनौला लग जाता है, बाकी उसमें इंक्यूबेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसमें जो हम आप क्या बोलोगे, इसके लिए अलग से जो वो करना पड़ता सर्किट होगा उसका। वो नहीं नहीं नहीं, सब कुछ सेम होगा, है। सब कुछ सेम सब कुछ सेम होगा। आप बायोमेडिकल वालों को बोल दीजिएगा, वो उसमें हाई फ्लो करवा देंगे, तो मसले वाली बात नहीं है। एनसीपैप ऑप्शन है तो वो होना चाहिए। एनसीपैप भी इसमें लग सकता है। एनसीपैप होता है ना, जो फ्लो बेस्ड सीपैप होता है। एक तो प्रेशर बेस्ड हम यूज करते हैं, हाँ, ये फ्लो बेस्ड सीपैप का ऑप्शन भी इसमें एडिशनल हो सकता है। हो सकता है। जी, तो ये बायोमेडिकल वाले करके बायोमेडिकल वालों को जो भी परचेजिंग वाले ना आपको, तो आप उनको बोलेंगे कि हाई फ्लो और एनसीपैप चाहिए, तो वो फिर उसके साथ आपको तो वो इसी इसमें मतलब जो ऐड ऑन कर- करके देंगे। जी जी, अभी सिर्फ इसमें इन्वेजिव मोड्स है, नॉन इन्वेजिव कोई भी नहीं है। ठीक। बोलेंगे तो इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बतानी थी, थोड़ी नेग्लिजेंस हो गई। ये नेबुलाइजर न्यूनेट्स पे काम नहीं करता। अच्छा, ये वाला नहीं। ये नेबुलाइजर न्यूनेट्स पे काम नहीं करता, ये सिर्फ एडल्ट पीट्स पे काम करता है। इसकी रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि नेबुलाइजर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक न्यूमेटिक नेबुलाइजर
अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। अल्ट्रासाउंड न्यूमेटिक नेबुलाइजर वो होता है जो हम यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस नेब आ रही है तो साथ में, ठीक है, हवा चल रही है कंटिन्यूस। अल्ट्रासोनिक ये होता है कि जब पेशेंट इंस्पायरेटरी फेज में हो तो मेडिसिन जाए, और जब पेशेंट एक्सपायरेटरी फेज में हो उस वक्त तक मेडिसिन नहीं जाए। तो एक नेबुलाइजर सेपरेट आता है, ठीक है, वो न्यूनेट्स को लगता है क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर यूज़ करने से 90% मेडिसिन डिलीवर होती है, जबकि न्यूमेटिक यूज़ करने से तकरीबन 50% ज़ाया हो जाती है और 50% जाते हैं। जी। तो इस वजह से इन्होंने अपनी की ऑफ की हुई है न्यूनेट्स में, और उसके लिए फिर आपको अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर अलग से लेना पड़ेगा। तो छोटी सी डिवाइस होती है मोबाइल की तरह की, तो यहीं पर ही लग जाएगी, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी ऐड कर सकते ठीक हैं। वो Lab तो और उसका मैंडेटरी हो है, गया हाई फ्लो, ये दो चीजें। दो चीज़ें ठीक है। ठीक है। तो उससे ये होगा कि जब पेशेंट इंस्पायरेटरी फेज में होगा तो मेडिसिन डिलीवर होगी, जब वो एक्सपायरेशन कर रहा होगा तो आप खुद सुनेंगे उसका साउंड ही नहीं आ रहा होगा, सही। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में साउंड बंद ऑन खुलता बनता रहेगा। तो बस ये रिकमेंडेड है। बस फर्दर कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ लो, मेरा कंप्लीट अच्छा, हो इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि वेट अगर जो है इसमें जो वेट के साथ जो ये टाइटर वॉल्यूम खुद से बनाता है या नहीं, उसको बनाना पड़ता है। जैसे हम वेट के साथ, जैसे हम वेट देते हैं ना, तो उसी के साथ ये टाइटर वॉल्यूम बना रहे हैं कि भाई इस पेशेंट को इतने टाइटर वॉल्यूम जो है ये चल रहा है, ये चल रहा है। देखिए जो जनरली फार्मूला है 4 to 6 ml per kg तो हाँ, आइडियल बॉडी वेट है ना, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को टारगेट नहीं करेगा अगर आपने प्रेशर मोड्स पे रखा है, प्रेशर। ठीक है। आमतौर पे हमारी प्रैक्टिस प्रेशर मोड्स की है, PSIMB की है, हाँ, या CB की, दोनों ये न्यूनेट्स की मैं बात कर यूनिट रहा हूँ। लेकिन अब जो है ना गाइडलाइन चेंज हो गई, अब न्यूनेट्स को वॉल्यूम मोड पे रख रहे हैं, लेकिन एडेप्टिव वॉल्यूम मोड से थोड़ा सा डिफरेंस है। जो नॉर्मल CMV मोड है ना हमारे, वो फ्लो बेस्ड होते हैं, ठीक है? और ये जो एडेप्टिव वॉल्यूम कंट्रोल्ड मोड है ना, एडेप्टिव लिखा हुआ, ये प्रेशर बेस्ड वॉल्यूम मोड होता है। सही। अब मिसाल है कि पेशेंट का बेबी का वेट है 3 kg, 3 × 6 आपका 18 हो गया। अब 18 आपने वॉल्यूम कंट्रोल पे चले SIMV पे रखा, ठीक है। अलार्म अलार्म हमारा हाँ भाई 18 का किसके? टाइटल वॉल्यूम करती है। किसने डॉक्टर आदम ने या कौन कौन से? अब ये 18 18 ml वेट करो, मैं ICU में हूँ ना, आता हूँ, ठीक है। अब ये 18 ml मैंने SIMV मोड पे रखा, मैं टोटल वॉल्यूम कंट्रोल पे भी रख सकता हूँ। अब ये पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम टारगेट करेगा, लेकिन प्रेशर के जरिए करेगा, फ्लो के जरिए नहीं करेगा। अच्छा, फ्लो की जगह में। क्योंकि इन्वेजिव वेंटिलेशन यूनिट्स की जो है वो टोटली प्रेशर बेस्ड ही होती है, ठीक है, फ्लो बेस पे वो काम कर नहीं सकते। तो अगर अब आप चाह रहे हैं कि मेरा पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम अचीव हो, तो आप बेफिक्र होकर वॉल्यूम मोड्स पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने न्यूनेट सेट किया हुआ है, ठीक है, न्यूनेटल की सेट करना ज़रूरी है, तो इसमें एडेप्टिव लिखा हुआ होगा। तो ये जो बेसिकली काम करता है एडेप्टिव, ये प्रेशर पे काम करता है, और नॉर्मल CMV या नॉर्मल जो SIMV है वो फ्लो पे काम करते हैं, तो वो एडल्ट्स पे चलते हैं। सही। हम लोग तो ज्यादातर जो ना PSIMV की प्रैक्टिस हाँ है ना। असल में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि PSIMV मोड यूज़ करने पे आपका वॉल्यूम अचीव नहीं हो रहा होता। आप चाहते हैं कि मेरे पेशेंट का 18 ml आए, 16 ml आए, और आ रहा है 10 ml 11 ml। एक दो पेशेंट आएंगे ऐसे पेशेंट को आप बेफिक्र होकर यही CMV पे चीज़ है। या SIMV पे लेके देखें, 10-15 मिनट के लिए लेके देखें, 10-15 मिनट, आधे घंटे तक उसको देखें, लेकिन इंशाल्लाह वो अचीव करेगा, पेशेंट की लंग कंप्लायंस अच्छी होगी। अच्छा, सर्किट इसका डिस्कार्ड टाइम 7 डेज है, ठीक है, हर 7 दिन के बाद ये चेंज होता है, सारी सर्किट जितने भी हैं। फ्लो सेंसर आपका 28 डेज है सिंगल पेशेंट के लिए। बैक्टीरियल फिल्टर जब तक पेशेंट है जब तक, जिसको भी हो जाए। हाँ, ये बैक्टीरियल फिल्टर आप, ये पॉल्स का बैक्टीरियल फिल्टर है, ये बेसिकली हेपा फिल्टर कहलाता है। इसे छोटे से छोटे माइक्रोन वायरस भी होते हैं ना, वो भी करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के अगर कोई बैक्टीरिया आएंगे ट्रेवल करेंगे तो वेंट में नहीं जाएंगे। बेसिकली वेंटिलेटर की सेफ्टी है, और अगर वेंट में खुदा ना खास्ता चले भी गए तो पेशेंट की भी सेफ्टी करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल बैक्टीरियल फिल्टर भी लगा सकते हैं, जो नॉर्मल आते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। थैंक यू।